डोनेस्क में रॉकेट अटैक से भारी नुकसान। रॉकेट हमले में रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा है। डोनेस्क में 2 रॉकेट गिरने से जबरदस्त धमाके हुए हैं। डोनेस्क में ही मौजूद है टीवी9 भारतवर्ष की टीम। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से डोनेस्क में भारी तबाही हो रही है। डोनेस्क में 2 रॉकेट गिरने से जबरदस्त धमाके हुए हैं। यहीं पर टीवी9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा यहीं पर मौजूद हैं और यहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं। डोनेस्क में रॉकेट अटैक से भारी नुकसान हुआ है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रॉकेट हमले में रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। देखिए ये तस्वीरें जिसमें आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे इस इमारत पर आकर रॉकेट गिरा और इस इमारत को नुकसान पहुंचा। यहीं ग्राउंड जीरो पर मौजूद है टीवी9 भारतवर्ष की टीम। मनीष झा यहां पर मौजूद हैं और वहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं। मनीष झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं इन धमाकों के बाद की तस्वीर। जो 2 रॉकेट गिरे हैं उसमें एक देखिए जो कार क्षतिग्रस्त हुई है और यहाँ पर जो घर क्षतिग्रस्त हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं। मेरे कैमरा सहयोगी अमित को कहूँगा कि वो अंदर आए और अंदर आकर दिखाएं। देखिए हम इस वक्त डोनेस्क में एक घर में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर महज 20 मिनट पहले, अभी जब मैं मौजूद हूँ यहाँ से 20-25 मिनट पहले यहाँ पर 2 बड़े रॉकेट गिरे हैं और उस रॉकेट का क्या कहर बरपा है, कि कितना इम्पैक्ट पड़ा है वो आपको हम अपने कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त टीवी9 पर दुनिया भर के दर्शक देख पा रहे होंगे कि देखिए रॉकेट गिरने की वजह से यहाँ क्या हाल हुआ है। और अमित जरा संभल कर आइएगा। यहाँ पर एक तरफ चारों तरफ देखिए तबाही के मंजर, बर्बादी के मंजर और ये अभी का दृश्य है। अभी जो कुछ घटा है महज 20 से 25 मिनट पहले, यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मैं अपना काम कर रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था, जब 2 जोरदार धमाके की आवाज़ आई। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि हो सकता है कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ होगा ताकि यूक्रेन के मिसाइलों को रोक सके, लेकिन ऐसा लगता है कि इन 2 मिसाइलों को रोकने में कामयाबी हासिल नहीं हुई और इसी वजह से जो यूक्रेन की तरफ से शेलिंग हुई, यूक्रेन की तरफ से जो रॉकेट गिरा, उसकी वजह से देखिए कि ये घर जो क्षतिग्रस्त हुआ। महाविध्वंस 2.0 शुरू। वॉर ग्राउंड पर टीवी9 रिपोर्टर। ये बस जा रही थी, इस बस में लोग सवार थे और अचानक यहाँ पर रॉकेट से कई रॉकेट बस पर आकर गिरे और तुरंत ही ये बस जलकर खाक हो गई। जहां हुई रॉकेट तबाही, वहां से टीवी9 की गवाही। जो 2 रॉकेट गिरे हैं उसमें एक देखिए जो कार क्षतिग्रस्त हुई है और यहाँ पर जो घर क्षतिग्रस्त हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं। विध्वंस का दूसरा चरण टीवी9 पर सीधा प्रसारण। यहाँ घर होता था, यहाँ किसी का परिवार था, किसी के बच्चे यहाँ पर रहते थे और अचानक यहाँ पर रॉकेट गिरता है, पूरा घर चकनाचूर हो गया। वॉर 2.0 का बारूदी ग्राउंड सबसे पहले पहुंचा टीवी9। तो यूक्रेन की तरफ से शेलिंग हुई, रॉकेट दागे गए और जिसकी वजह से आप देखिए कि इस होटल का जो सारा हिस्सा है वो किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। मोस्ट डेंजरस वॉर रिपोर्टिंग सीधे वॉर 2.0 के विस्फोटक ग्राउंड से। रेल मंत्रालय को भी यहाँ पर निशाना बनाया गया है। बस पर हमला, मार्केट पर स्ट्राइक, घर पर रॉकेट प्रहार, होटल पर हमला। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच वॉर का सेकेंड फेज शुरू हो चुका है। 30 अप्रैल के पहले ही महाविध्वंस की महाअग्नि भड़क गई है। महाविनाश की शुरुआत रूस ने की। रशियन आर्मी ने यूक्रेन के 27 शहरों पर क्रूज मिसाइलों से भीषण प्रहार किया। इसके बाद यूक्रेन ने भी रॉकेट की बारिश शुरू कर दी। यूक्रेनी फोर्स ने रूस के नियंत्रण वाले डोनेस्क पर 40 से 50 रॉकेट हमले किए,
यूक्रेन की रॉकेट स्ट्राइक में डोनेस्क धुआं-धुआं हो गया। घर, बाजार, बस, कार, होटल सब कुछ तहस नहस हो गया। सड़कों पर लाशें बिछ गई। चारों तरफ बारूदी आग और धुआं नजर आने लगा। TV9 भारतवर्ष वॉर ग्राउंड से महाविध्वंस का सीधा प्रसारण कर रहा है। TV9 भारतवर्ष दुनिया का पहला और इकलौता चैनल है जो सेकंड फेज के वॉर जोन में पहुंचा। डोनेस्क में यूक्रेन ने कैसी तबाही मचाई है, उसकी गवाही TV9 रिपोर्टर मनीष झा दे रहे हैं सीधे वॉर ग्राउंड से। डोनेस्क में आसमान से यूक्रेन के रॉकेट गिरे। इसकी जद में मिनी बस आ गई। रॉकेट हमले में बस जलकर तबाह हो गई। हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। हमले के तुरंत बाद TV9 रिपोर्टर मनीष झा पहुंचे। उन्होंने अटैक ग्राउंड पर जो कुछ देखा वो दिल दहला देने वाला है। ये बस जा रही थी, इस बस में लोग सवार थे और अचानक यहाँ पर रॉकेट से कई रॉकेट बस पर आकर गिरे और तुरंत ही ये बस जलकर खाक हो गई। बस में मौजूद पैसेंजर्स सब जलकर मारे गए। बस में अभी भी उनकी बॉडी रखी हुई है। मैं कैमरा सहयोगी अमित से कहूँगा कि बहुत जूम ना करे क्योंकि वो बॉडी जलकर वहाँ पर बस में पड़ी हुई है, उसकी स्मेल तक आ रही है। आखिरकार इस बस में सवार कर रहे पैसेंजर्स कौन से मिलिट्री एसेट्स थे, ये जेलेंस्की को बताना चाहिए। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जेलेंस्की से सवाल पूछना चाहिए कि आखिरकार इस बस में सवार उन 8 पैसेंजर्स का क्या कसूर था। चलती बस को क्यों टारगेट किया गया। इसी तरह यूक्रेन के कई रॉकेट मार्केट और रिहायशी इलाकों में गिरे, जिसमें गाड़ियां और दुकान तबाह हो गए। कई घर मलबे में बदल चुके हैं। यूक्रेन ने जिन घरों को तबाह किया उसकी गवाही TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट दे रही है। हम इस वक्त डोनेस्क में ठीक उस जगह पर मौजूद हैं जहां अब से महज 15-20 मिनट पहले यूक्रेन की तरफ से 2 रॉकेट गिराए गए। यहां से महज कुछ ही दूरी पर मैं खुद मौजूद था और यहां क्या तबाही का मंजर है वो हम आपको दिखाते चले। सबसे पहले देखिए जो 2 रॉकेट गिरे हैं उसमें एक देखिए जो कार क्षतिग्रस्त हुई है और यहाँ पर जो घर क्षतिग्रस्त हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं। मेरे कैमरा सहयोगी अमित को कहूँगा कि वो अंदर आए और अंदर आकर दिखाएं। देखिए हम इस वक्त डोनेस्क में एक घर में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर महज 20 मिनट पहले, अभी जब मैं मौजूद हूं यहाँ से 20-25 मिनट पहले यहाँ पर 2 बड़े रॉकेट गिरे हैं और उस रॉकेट का क्या कहर बरपा है, कितना इम्पैक्ट पड़ा है वो आपको हम अपने कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त TV9 पर दुनिया भर के दर्शक देख पा रहे होंगे कि देखिए रॉकेट गिरने की वजह से यहाँ क्या हाल हुआ है। और अमित जरा संभल कर आइएगा। यहाँ पर एक तरफ चारों तरफ देखिए तबाही के मंजर, बर्बादी के मंजर और ये अभी का दृश्य है। अभी जो कुछ घटा है महज 20 से 25 मिनट पहले यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मैं अपना काम कर रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था, जब 2 जोरदार धमाके की आवाज़ आई। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि हो सकता है कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ होगा ताकि यूक्रेन के मिसाइलों को रोक सके, लेकिन ऐसा लगता है कि इन 2 मिसाइलों को रोकने में कामयाबी हासिल नहीं हुई और इसी वजह से जो यूक्रेन की तरफ से शेलिंग हुई, यूक्रेन की तरफ से जो रॉकेट गिरा उसकी वजह से देखिए कि ये घर जो क्षतिग्रस्त हुआ। और यहाँ देखिए गड्ढा, कितना बड़ा गड्ढा है, इतना बड़ा सा विशाल सा गड्ढा, समझिए कि एक तालाब बन जाए उस तरह का गड्ढा यहाँ पर बन गया है। इस जगह पर 2 रॉकेट गिरे तो कई घर मलबे में बदल गए। पूरा इलाका खंडहर सा नजर आने लगा। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां पर रॉकेट गिरा था और हम इस समय उस सिक्योरिटी ऑफिसर से भी बात करने वाले हैं जिन्होंने जायज़ा लिया कि यहां पर कौन सा रॉकेट गिरा था, कितना नुकसान पहुंचा है और क्या अभी भी कोई विस्फोटक यहां पर मौजूद तो नहीं है। Здравствуйте, we are in Indesky. What happened? You can say in Russia. Мы, сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, находимся на осмотре места происшествия. Это последствия обстрела Ворошиловского района города Донецка. На месте обстрела обнаружена воронка. जिनके घर बर्बाद हुए वो तो सदमे में हैं। जिन्होंने रॉकेट हमला देखा या धमाके की आवाज सुनी वो दहशत से भरे हुए हैं। यूक्रेन ने करीब 50 रॉकेट दागे, जिसकी जद में डोनेस्क के बीचों बीच मौजूद सेंट्रल होटल भी आया। वहां कितनी बर्बादी हुई, TV9 रिपोर्टर मनीष झा ने इसका भी जायजा लिया। यहाँ घर होता था,
यहाँ किसी का परिवार था, किसी के बच्चे यहाँ पर रहते थे और अचानक यहाँ पर रॉकेट गिरता है, पूरा घर चकनाचूर हो गया और घर के बीचों बीच में यहाँ पर देखिए कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। मतलब इतना बड़ा गड्ढा है कि मुझे तो छोड़िए, यहाँ के जो लोग हैं अगर वो भी खड़े होंगे तो वो भी इस गड्ढे में समा जाए, इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ देखिए ये घर की तस्वीरें, जो लोगों के घर के जो तस्वीरें हैं वहाँ देखिए कि घर के क्या हालात हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही यहाँ पर ये हमला हुआ और रॉकेट के गिरने के बाद तुरंत ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे, महज 15 से 20 मिनट की देरी से पहुँचे यहाँ पर। और उसके बाद हमें यहाँ पर काफ़ी संख्या में सिक्योरिटी पर्सनल्स दिखाई दिए, यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग दिखाई दिए। अच्छी बात ये थी कि जिनका घर है वो महिला जो यहाँ पर अभी भी शॉक की स्थिति में है, सोचिए लगभग 1 घंटा हो गया, अभी भी वो शॉक की स्थिति में है। डोनेट्स्क का ये सेंट्रल होटल है, यहाँ पर जहाँ TV9 की टीम ठहरी है वहाँ पर रॉकेट से हमले हुए हैं। ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कैसे इस होटल को निशाना बनाया गया था। यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से शेलिंग हुई, रॉकेट दागे गए और जिसकी वजह से आप देखिए कि इस होटल का जो सारा हिस्सा है वो किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। सबसे पहले सामने में आप ये देख रहे हैं जो ये लोहे के गेट हैं ये किस तरह से क्षतिग्रस्त हुए। वहीं मेरे कैमरा सहयोगी अमित आपको होटल की बिल्डिंग का वो शीशा वाला हिस्सा सब दिखाएगा। देखिए अभी भी कमरे के बहुत सारे कमरे के और दरवाजे और दूसरे और जो हिस्से हैं वो सब शीशे टूटे हुए हैं। ये हाल है उस जगह का जो डोनेट्स्क के बीचों बीच स्थित सेंट्रल होटल है। सामने में जो ये एक शानदार बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये दरअसल DPR का रेल मंत्रालय है और इस रेल मंत्रालय को भी यहाँ पर निशाना बनाया गया है। आप देखिए इस बिल्डिंग में जितने भी शीशे आपको दिख रहे हैं, ये खिड़कियों के दरवाजों के, ये सब किस तरह से टूटे हुए हैं। डोनेट्स्क के वॉर ग्राउंड से TV9 रिपोर्टर मनीष झा की ये वॉर रिपोर्ट ऐलान कर रही है कि तबाही का वो तांडव शुरू हो चुका है जो 30 अप्रैल को शुरू होने वाला था। आने वाले वक्त में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़कने वाली है। ये वो आग होगी जिसमें कई देश भस्म हो सकते हैं। डोनेट्स्क के वॉर ग्राउंड से TV9 संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट।